माई सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में देखें पेज नंबर 33, एक्सरसाइज 2.5। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे करना है? देखिए, लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो उसको सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। बेटा पहले भी हमने सॉल्व की है, उसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। ध्यान दे, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। यस बेटा, पहले भी किए हैं ना इसी टाइप के क्वेश्चंस। जब हमने वर्ड प्रॉब्लम की थी तो वहां सॉल्व किए थे 2.3 एक्सरसाइज में भी, 2.4 में भी। तो बिल्कुल वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इधर एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 2 और 5 का एलसीएम 10। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितना मिल गया? 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 5x। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 1, 2 इज इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 से 12 को डिवाइड किया 4 मल्टीप्लाई एक्स, 4x प्लस 4 से 12 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई 1, क्लियर? तो 3 आएगा। ओके, यस, 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चे। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, then you have 12 multiply 5x minus 2 is equal to 10 multiply 4x plus 3। अब 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60x, 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 10 की 4 से मल्टीप्लाई 40x, 10 की 3 से मल्टीप्लाई 30। 60x वाले एक साइड, 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इक्वल के इस साइड 24। यस, 20x इज इक्वल टू 54। द नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54/20 कैंसिल करो, 2 7 10, तो 27/10 इज आंसर। यस, है बहुत सिंपल क्वेश्चन। है किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यस, नाउ सम नंबर सेकेंड। सभी बच्चे देखें सम नंबर सेकेंड कैसे करेंगे? n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। फिर यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लो। पहले तो एलसीएम लेना देखो, 2 4 6 का। 2 के टेबल में 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। यस, फिर 2 पे, फिर 3 पे। एलसीएम क्या आया बेटा? 2 2 जा 4, 3 जा 12। कितना एलसीएम आ गया? 12। 12 ले लिया हमने एलसीएम, इक्वल टू या 21 वैसे का वैसे ही। हाँ जी, 2 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड, 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे कितना मिल गया? 6 मल्टीप्लाई n, 6n। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3n प्लस 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5n। यस, now you have 6n minus 9n plus 10n divided by 12 is equal to 21। yes, 6 minus 9 कितना होगा? 6 minus 9 minus 3 plus 10, 7n by 12 is equal to 21 by cross multiplying. Then you have 7n is equal to 21 into 12
देन n की वैल्यू क्या आएगी 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7। बेटा पहले मैंने 21 से 12 को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था 7 से 21 डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आप लंबी कैलकुलेशन कर लेंगे फिर उससे कैंसिल करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यही कैंसिल करो। 7 3 जा 21, 3 इंटू 12 कितना होगा 36। ये आपका आंसर। आगे समझ सभी को, सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे। यस, नाउ सम नंबर 3 देखिए, स्टेटमेंट ये x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। यस बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं है हमने डिवाइड में लगा दिया 1, क्योंकि हर एक एलिमेंट के नीचे 1 तो है ही है। यस, देन टेक एलसीएम, 3 एलसीएम क्या रहेगा 3x प्लस 21 माइनस 8x। क्लियर, सभी को समझ आ गई। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 इंटू 8x तो 8x, 3 इंटू में x 3x। क्यों, 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 तो आएगा, 3 इंटू में x 3x। फिर ऐसे ही 1 से 3 को डिवाइड 3 इंटू 7 21। यस, यहाँ 6 और 2 का एलसीएम बेटा कितना आएगा, 6 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा। देखिए कैसे, 6 और 2 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 3 जा, फिर 3 1 जा 3, यस 6 ही आया। यस, तो 6 से 6 को डिवाइड किया 1 इंटू 17 17। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू में 5x। इज इट क्लियर, सभी को समझ आ गई? हाँ जी बच्चे। अब 3x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वाले डिजिट का, तो बड़ा डिजिट 8 है तो उसको लगा देंगे, प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x डिवाइडेड बाय 6। क्लियर, आगे समझ, आगे सॉल्व कर लोगे सभी बच्चे। कैसे करना है इसे देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 30x प्लस 6 इंटू में 21 126 इज इक्वल टू 3 इंटू 17 51 माइनस 45। क्लियर, सभी को समझ आई? 6 की मल्टीप्लाई इधर से और 3 की मल्टीप्लाई इधर से। यस, देन यू हैव एक्स वाले एक साइड ले आओ बच्चे, इक्वल टू 51 माइनस 126। देन यू हैव 15x माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले डिजिट का, बड़े वाला डिजिट कौन सा 45। क्लियर, बड़े वाला नंबर 45 तो वही साइन आ जाएगा, प्लस का लिखने की जरूरत नहीं, वही प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाला तो माइनस का है वो लगा दिया। 6 माइनस 1 5, 12 माइनस 5 7। The next will be minus 75 divided by 50। कैंसिल करें, 15 5 था। नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -5। सभी को क्लियर हो गया? यस, हाँ जी बेटा। अब पार्ट नंबर 4 सभी बच्चे अपने आप सोल्व करेंगे, कर लोगे ना? पार्ट नंबर 5, यस सभी बच्चे देखिए पार्ट नंबर 5। यस बेटा, नाउ सम नंबर 5 स्टेटमेंट ये उतार ली मैंने। हाँ जी, करना वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू में पूरी ब्रैकेट, बस यहाँ ब्रैकेट आ गई और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना बेटा, यहाँ ब्रैकेट थी नहीं, आप लगा ले, नहीं थी तो भी लगा ले। यस, इससे क्या होगा, मिस्टेक होने के चांसेस खत्म। ओके, तो यहाँ 3 इंटू में 3t माइनस 2, जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 इंटू में 2t प्लस 3। क्लियर, यहाँ लो एलसीएम, 3 एलसीएम 2 माइनस 3 इंटू टी। क्लियर, सिंगल के साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डबल आ गए थे नंबर इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। इज इट क्लियर? यस,
उसके बाद 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 6 माइनस बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज करना। हाँ जी बेटा, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था। अगर आप ब्रैकेट ना लगाते तो ओनली इसका ही साइन चेंज होता। क्लियर? यस। तो सभी बच्चे यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। 4 इंटू में 2 80 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 then 2 minus 3t by 3 90 minus 80 तो t minus 6 minus 12 minus 18 by 12 is equal to 2 minus 3t by 3। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 3t माइनस कितना होगा 18 3 जा 54 12 2 जा 24 माइनस 12 3 जा 36। टी वाले एक साइड बिना टी वाले एक साइड then you have 39t it will be 878 t की वैल्यू 78 बाय में 39 कैंसल होगा 2 पे then t is equal to 2 आंसर। यस बच्चे, अब सम नंबर 6 आप बच्चे अपने आप सोल्व करेंगे। कौन कौन सा बोला मैंने? सम पार्ट नंबर ये सम नंबर 4 और सम नंबर 6 सभी बच्चों ने अपने आप सोल्व करना है। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज लीव कर सकते हैं और सारे डाउट्स मैं एक साथ क्लियर करूंगी। हैव अ नाइस डे।